एक सेकंड मैं एक फोटो खींच। आइए आइए। आपने लगा दी। थैंक यू। जोर से 1 2 3। प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आज मौजूद है सेक्टर 23 में। यहाँ एक एनजीओ है असेस लाइफ सपोर्टिंग कैंसर ब्रेव वार्ड्स, और आज यहाँ पे सेक्टर 32 एसडी कॉलेज का एक क्लब है एस्थीसिया क्लब। इनके कुछ मेंबर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं और इन्होंने इन बच्चों के साथ जो कैंसर से चाइल्डहुड से कैंसर पेशेंट्स हैं, वो कैंसर में जूझ रहे हैं, उनके साथ आज दिवाली का उत्सव मनाने का इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मेरे साथ इनके ऑफिस बेयर मौजूद हैं प्रकृति जी। आइए इनसे जानते हैं और भी ऑफिस बेयर्स को मौका देंगे बताने का कि आज इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कैंसर चाइल्डहुड कैंसर पेशेंट्स के साथ दिवाली मनाने का। इसके लिए इसका विज़न और मिशन क्या था? सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस।
तो हमारा यहाँ पे आने का, एक्सेस लाइफ चंडीगढ़ में आने का ये मोटिव था कि दिवाली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है एंड एक रोशनी का त्यौहार है कि जिनको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, वी जस्ट वांटेड कि द वंस हु नीड इट मोस्ट, हम उन तक ये दिवाली का फेस्टिवल से रोशनी उनके लाइफ में लाएं। एंड हमारा ये मतलब था कि हमें उनके साथ खुशियाँ मनानी है, डांस करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ के साथ काफ़ी चीज़ें जो है फेस कर रहे हैं। एंड हमें उन बच्चों को और ज़्यादा एक होप देनी है कि जैसे एक दिए की रोशनी होती है वो हर जगह एक उजाला ला देती है, वैसे ही इन बच्चों की लाइफ में हम भी वो बनना चाहते थे कि हम इस दिवाली इनके साथ आएँ, खुशियाँ मनाएं एंड एक इनकी लाइफ में एक लाइट जगाएं। तो इसके अलावा आपका जो एस्थीसिया क्लब है और क्या करता है? तो एस्थीसिया एक साइकोलॉजी क्लब है GGDSG कॉलेज का, एंड ये जो क्लब है ये मेंटल हेल्थ अवेयर करता है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर अजय शर्मा एंड जो हमारी मैम है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर तरुणदीप कौर, ये हमें हर एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं जैसे जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड होती है। हम अवेयर करते हैं लोगों को कि हमें नशे या किसी चीज़ से जाने से बेटर है कि हम एक मेंटल हेल्थ, अपनी दिमाग की जो चीज़ें हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव कर लेते हैं, बट हम अवेयर करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि हमें लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट को। तो हम ये सारी चीज़ें डिफरेंट एक्टिविटीज़ से अवेयर करते हैं। हमने पिछले साल जो है एक इवेंट करवाया था ओल्ड एज होम, हम सोरम स्कूल सेक्टर 36 में गए थे। हम हर साल वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, और हमारा यही मोटिव एंड विजन है कि हम जितना हमसे हो सके हम हर किसी के चेहरे पे, हर किसी की लाइफ में एक रौनक ला सके, खुशियाँ ला सके, जैसे आज हमने इन बच्चों के लिए लेके आए थे। तो एक बात मैं आप छोटी सी ज़रूर पूछना चाहूँगा आपको, आपने सुना होगा आजकल, पहले आज से 10 साल पहले चंडीगढ़ या पूरे हिंदुस्तान में जिम्स इतने नहीं होते थे, और आज साल 2 साल में जिम्स की तादाद इतनी बढ़ती शुरू हो गई है। लड़के क्या, लड़कियाँ क्या, औरतें क्या, पुरुष क्या, जिम के पीछे ऐसे जैसे कहते हैं ना वो मैड हुए पड़े हैं। इसका क्या कारण है? सर तो एज़ अ यूथ अब मैं अगर देखूँ तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स या कॉलेज के बच्चे हैं जो आजकल जिम में, उनको लगता है कि जिम जाके एक हेल्थ बन सकती है, एक चीज़ें बन सकते हैं। इसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि वो कोई नशा नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे एंड एक एक्सरसाइज कर रहे हैं खुद की बॉडी मेंटेन करने के लिए। बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पे चला जाता है तो वो भी ऐसे उनकी हैबिट बन जाती है। हमें किसी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना होता, हमें उसके अच्छे फ़ायदे देखने होते हैं। तो जिम हमें लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है, बट अनटिल एंड अनलेस अगर वो सारी चीज़ें तुम्हारे लेकिन तुम्हारी आदत बन जाए, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, जिम में जाते हैं वो फिज़िकली ज़रूर फिट हो जाते हैं, लेकिन क्या उनकी मेंटल हेल्थ जो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है? सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है क्योंकि तुम में रोज़ जिम जाने की कंसिस्टेंसी आती है, तुम्हें एक डिसिप्लिन मिलता है कि तुम एक डिसिप्लिन से रोज़ जा रहे हो, तुम डिसिप्लिन से अपना टाइम पता है तुम्हें कि इस टाइम पे जाना है, तुम अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, तुम रोज़ अपनी बॉडी अपना हेल्थ उस अकॉर्डिंग ले रहे हो, तुम बाहर का खाना नहीं खा रहे हो। सो जिम जाना अच्छा इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ में, अनटिल एंड अनलेस अगर वो तुम्हारा एक ऐसे बन रहा है कि तुम उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। और एक आम आदमी को या आम व्यक्ति को कि मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या टेक्निक सजेस्ट करेंगे इन ब्रीफ? सो सर हम तो अभी वैसे साइकोलॉजी के बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमें ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं कल अच्छा भी होगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहिए एंड कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हम हमेशा खुद के लिए बेस्ट हैं एंड जो हम चीज़ें आगे करना चाहते हैं वो लोगों के लिए अच्छे के लिए करना चाहते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो हो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और सेल्फ डाउट नहीं लेके आना चाहिए। एंड एस्थीसिया इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि सेल्फ डाउट मत लेके आओ, तुम खुद के लिए बेस्ट हो एंड सबके लिए भी तुम बेस्ट बन जाओगे। आज बुरा है तो कल अच्छा तो ज़रूर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अंधेरा कभी भी सुबह को रोक नहीं सकता। हाँ जी, श्योर। और आपका कोई और वॉलंटियर, कोई ऑफिस बेयर कुछ कहना चाहेगा आपके अपने क्लब के बारे में? आज जो एक्टिविटी आपने की है बच्चों की, इतना रंगोली बनाई है, डांस वगैरह भी किया है, नाच गाना भी किया, सबने एकजुट होकर एज ए ग्रुप। सर मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मतलब मैंने ये चीज़ आज से पहले कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, तो मतलब इतना ज़्यादा हैप्पीनेस देख के मतलब ये एकदम नॉर्मल बच्चे लग रहे थे एंड इनकी वो खुशी चेहरे पर देख के अलग सा ही सुकून मिल रहा था। तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़कर, इनके साथ मिलकर, इनको अपना मानकर, और बल्कि उन्होंने भी हमें अपना माना है। मतलब
उन्होंने जिस तरीके से हम सबके साथ ट्रीट किया, मतलब वो एज अ हम लोग उनके लिए स्ट्रेंजर्स थे, उसके बावजूद दे वर डूइंग सो मच फॉर अस। मतलब बहुत अच्छा लगा इनके साथ आके। सो इट्स लाइक हम लोग और भी ऐसे आगे करते रहते हैं और हम और भी आगे करते रहेंगे। जब जब हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको पक्का ग्रैब करेंगे। तो एक चीज़ मैं बच्चे कहूँगा, आज इन बच्चों में आपने एक होप, कहते हैं ना होप, वो जागृत कर दिया है कि कभी ना कभी वो भी ठीक होकर आम नागरिक की तरह, आम व्यक्ति की तरह साउंड हेल्थ एंड साउंड मेंटल लेवल में वैसे ही एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे आज आप लोग सभी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे अंदर होप जगाई है कि इतना बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में होने के बावजूद इतनी खूबसूरती से स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब इतना उनके अंदर चल भी रहा है ना, तो वो दिखाते नहीं रहे हैं। उनके लिए वो वाली चीज़ नॉर्मल है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पना उन्होंने हमें होप दिया, हमने नहीं दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमारे अंदर होप जगी है कि हम भी हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं। साथ में इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो मदर्स वगैरह साथ में बैठी हुई थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ साथ आपको पता है कि नॉस्टैल्जिया एक जो होता है डिप्रेशन में, मेनली जो घर वाले ज़्यादा चले जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है कि इस बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बच्चों को इतना नहीं पता होता। तो बच्चे के लिए तो ये बीमारी ऐसे है जैसे डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं, वो बुखार आ गए हैं, पेट दर्द है, सिर दर्द है, इनको नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ये ल्यूकेमिया पेशेंट कैंसर, ब्लड कैंसर में क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। लेकिन इसके कारण भी जो इनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका भी मनोबल आपने ऊँचा, वो भी बहुत खुश थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। पेरेंट्स इनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मतलब इनके लिए कुछ बोलने को ही नहीं है। तो दे वर द बिगेस्ट होप फॉर अस। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ये बच्चे हो, चाहे ये एक्सेस लाइफ, पूरा का पूरा ये जो हमारा सेंटर है, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा होप दिया। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसा कोई ना कोई अभियान लेकर, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बच्चों के लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो और कुछ कहना चाहता हूँ सर? वो बोलते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। सो हमने भी सोचा कि आज इन बच्चों के साथ हम खुशियाँ बांटेंगे तो हमें भी खुशी होगी, उन्हें भी खुशी होगी। आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं यही कहूँगी कि इन बच्चों को देख के लगता ही नहीं है कि मतलब लाइफ की प्रॉब्लम्स लगता है कि बहुत छोटी हैं। मतलब इनको देख के तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में तो, और उनके पेरेंट्स वो खुद इतना कुछ देख रहे हैं अपनी लाइफ में, स्टिल इतने खुश। लोग आम स्टूडेंट के अगर 2% मार्क्स कम आ जाए ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इन बच्चों को एक चीज़ बताने आए थे कि हम एस्थीसिया क्लब और हमारे जैसे और बहुत सारे बच्चे हमेशा इनके सपोर्ट में हैं कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और इनकी दिवाली और भी खुशियों के साथ जाएगी। आप कुछ? सर मुझे तो नहीं लगता कि मेरा दिवाली का इससे बेटर कोई प्लान हो सकता था। लाइक इनके साथ दिवाली वाज लाइक द बेस्ट थिंग। जो इंटरेक्शन इनके साथ आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ? डेफिनेटली सर, मैं ये बोलना चाहूँगी। और एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, आपने जो ग्रुप डांस परफॉर्म किया ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन भी उसने कोऑर्डिनेट credit goes to everyone Yes, because sir. you are leading them from the front. उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया सारी चीज़ें। काफ़ी दिनों से, हम 5-6 दिनों से रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड जो हमारे डांस वाले बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गई एंड सबकी बहुत मेहनत लगी है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल जैसे ग्रुप होता है ना। हाँ जी। जैसे आपका कोरियोग्राफर कौन था कि आपने? कोरियोग्राफर सर। एंड तो हमारा यही मोटिव है कि आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें कराएं। हम बच्चों को भी यही बताते हैं जो हमारे हैं कि तुम लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आओ, तुम्हारी लाइफ में खुद खुशियाँ आ जाएंगी। एंड हमारा एस्थीसिया हमेशा यही है कि हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। एंड हम चाहते हैं कि GGDSD कॉलेज में जितने भी कम्युनिटीज़ क्लब्स हैं या कोई भी है, हम सारा अपना SD कॉलेज का नाम रोशन करें एंड ये कहें कि हमने GGDSD कॉलेज से ग्रेजुएशन करी थी एंड हम लोग यहाँ पे एक सक्सेस लीड कर रहे हैं आगे एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो हमारा यही मोटिव था। एंड दिवाली सबकी हमने सोचा कि खुशियों से मनाएंगे। आई होप सबकी हो। एंड तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आज मौजूद थे। तो लास्ट में मैं एक स्लोगन रेज करना चाहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट मी। लेट अस से नो टू कैंसर एंड से टू लाइफ साउंड लाइफ। नो टू कैंसर। लेट अस से नो टू कैंसर Say no to cancer. and say yes to life sound life. I'll say yes to sound life. Fight cancer with brave heart. Fight cancer with brave hearts. तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब बने रहिए हमारे YouTube चैनल चंडीगढ़ की आवाज़ के साथ। ऐसे ही इवेंट हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Thank you sir. Thank you so much sir.